एनिमे रिव्यू सीरीज़ की एक और वीडियो में आप सबका वेलकम। आज की वीडियो में हम जिस एनिमे को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है री मॉन्स्टर, जो एक इसेकाई टाइप का एनिमे है जो अभी रिसेंटली 2024 में रिलीज़ हुआ है। इस एनिमे के रिलीज़ होते ही इसकी बहुत ज़्यादा हाइप इंटरनेट के ऊपर आ गई थी क्योंकि इसके एनिमेशंस बहुत अच्छे थे और इसके अंदर कुछ एडल्ट सीन्स भी थे जो शायद लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एनिमे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दूंगा और ये बताऊंगा कि क्या ये एनिमे एक्चुअली में वर्थ इट है कि नहीं। स्टार्टिंग में हमको इस एनिमे के अंदर ये दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जिसका नाम होता है कनाटका, जो एक मर्डरर होता है यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर। लेकिन वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी दुनिया में जहाँ पे वो काम करता है उसी का मर्डर हो जाता है। अब जब उसकी डेथ हो जाती है तो इंस्टेड ऑफ हेयर आफ्टर का कोई कॉन्सेप्ट लगाए, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो एक और दुनिया में यानी दूसरी दुनिया में पैदा हो जाता है। और दूसरी दुनिया में वो एज अ ह्यूमन पैदा नहीं होता, वो एज अ गॉब्लिन पैदा होता है, यानी सबसे वीक बंदा। अब वो पैदा हो जाता है, फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो गॉब्लिन्स हैं उनकी लाइफ स्पेन बहुत जल्दी जल्दी निकलना स्टार्ट होती है ना, बहुत जल्दी जल्दी वो लोग अडेप्ट करते हैं अपने चेंजेस पे। हमें ये भी बताया जाता है कि गॉब्लिन्स जब बनते हैं यानी जब किसी भी बंदे की डेथ होती है और वो दूसरी दुनिया में एंटर होता है तो वो अपनी सारी मेमोरीज को भूल जाता है। लेकिन कनाटका, जिसका नाम अब गॉब्लिन फॉर्म में गोब्रू रख दिया जाता है, वो अपनी मेमोरीज को नहीं भूलता। उसको हर मेमोरी अपनी वर्ल्ड ऑफ लिविंग से याद होती है और वो उसी नॉलेज का फ़ायदा उठा के अपने बाकी जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गॉब्लिन होते हैं उनसे आगे निकल पाता है। अगले एपिसोड में यानी एपिसोड 2 के अंदर हमको ये दिखाया जाता है कि वो इवॉल्व कर जाता है, जिसकी वजह से एनिमे में एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि अपने नॉलेज, टैलेंट और पावर की बेसिस पे गॉब्लिन्स इवॉल्व कर सकते हैं और वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आगे चल के हमको ये दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो पैदा होता है उस जगह की गॉब्लिन आर्मी का लीडर होता है, जिसको फिर बाद में गोब्रू, जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कनाटका था, वो हरा देता है और अल्टीमेटली फिर गोब्रू उस पूरे ट्राइब का लीडर बन जाता है। इसके बाद आने वाले आगे सारे एपिसोड्स में हमको यही दिखाया जाता है कि कैसे गोब्रू अपनी नॉलेज, टैलेंट और पावर की मदद से बाकी ट्राइब्स को कॉन्कर करता है, अपनी ट्राइब को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और अपने बाकी कॉमरेड्स को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी बातें होती ही रहती हैं कि इस एनिमे के अंदर एक और नई चीज़ आ जाती है, वो होते हैं ह्यूमंस। यानी एज इट टर्न्स आउट कि एक गॉब्लिन जितना ज़्यादा इवॉल्व करेगा वो अपने ह्यूमन फॉर्म में उतना ही ज़्यादा करीब मिलता जाएगा। तो जब गोब्रू सीज़न 1 के अंदर अपनी आखिरी फॉर्मेशन पूरी करता है, एज एन एवोल्यूशन पूरी करता है, तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म से मिलता जुलता लगता है। ऐसे ही एनिमे के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे इसमें फाइटिंग सीन्स होते हैं। इस एनिमे में आपको मैजिक भी देखने को मिलेगा, आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी इमोशनल ऐसा सीन नहीं है। इस एनिमे के अंदर एडल्ट सीन्स भी हैं, जिसकी वजह से इसको 18+ का टैग लगाया गया है। 18+ सीन्स इसके अंदर एज इन है कि जब गोब्रू बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो कुछ फेरीज होती हैं जो उसको सेड्यूस करने के लिए आ जाती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो गोब्रू को अपने अंडर कंट्रोल कर सकें और उससे अपनी बात मनवाएं। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि गोब्रू क्योंकि वर्ल्ड ऑफ लिविंग अब जब जिंदा था तब अपनी सारी नॉलेज को रिटेन करता है, तो वो उन फेरीज को आसानी से अपने आप से दूर कर पाता है। इसके साथ ही हमें फिर ये दिखाया जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए गोब्रू को बाकी गोब्लिन्स के साथ बच्चे पैदा करने होते हैं, जिसकी एक और वजह है कि उन सारे सिनेरियोज की वजह से इसको 18+ का टैग दे दिया गया है। ओवरऑल ये एनिमे सही है, इतना कोई ख़ास नहीं है। आपको ये एनिमे जब आप एपिसोड 1 देखोगे तो आपको लगेगा कि आप सोलो लेवलिंग देख रहे हो, क्योंकि सोलो लेवलिंग के अंदर भी यही चीज़ थी। जो उनका मेन कैरेक्टर था वो एकदम कमज़ोर होता है, लेवल ई पर होता है, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है अपना रैंक इवॉल्व कर पाता है क्योंकि उसको एक अननोन पावर मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस एनिमे के अंदर भी यही चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगेन हम एनिमे क्रिएटर्स को इस पर कुछ बुरा भला कह नहीं सकते, क्योंकि इसेकाई टाइप के एनिमेस ऐसे ही होते हैं। इसेकाई टाइप के एनिमेस के अंदर हमें एक तरह की स्टोरी ही देखने को मिलती है कि कैसे एक बंदा पहले कमज़ोर था और अब जाके वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है दूसरी दुनिया में। री मॉन्स्टर एक ऐसा एनिमे है जो एक वो बंदा जिसको एक्शन, थोड़ा थ्रिल या जिसको टाइम पास करने के लिए कोई एनिमे देखना हो तो वो इसको ज़रूर देख सकता है। ओवरऑल इसकी रेटिंग भी आपको इंटरनेट के ऊपर सही मिलेगी, खास तौर पे IMDb और रॉटन टोमेटोज़ के ऊपर। कुछ जगहों पे फैंस का ये कहना है कि री मॉन्स्टर के अंदर बहुत जगहों पे फजूल के सीन्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, और वो बात बिल्कुल सही है। इस एनिमे के अंदर जो सीज़न 1 के एंड के एपिसोड्स हैं, यानी एपिसोड 10, एपिसोड 11 और एपिसोड 12, उसके अंदर कुछ एक्सप्लिसिट 18+ सीन्स डाल दिए हैं जिसकी कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट डाल दिए गए हैं।
फैंस का ऐसा मानना है कि अगर ये करने के बजाय इसके एपिसोड की लेंथ को बढ़ा देते, यानी 24 मिनट के बजाय आधा घंटा कर देते, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। अगर हम बात करें इस एनिमे की कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो अभी तक तो ये एनिमे सिर्फ सीज़न 1 पे रिलीज़ हुआ है और अभी तक सीज़न 2 की अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस एनिमे को इसी तरीके से लोगों की तरफ से पॉपुलैरिटी मिलती रही तो इसका सीज़न 2 भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट वाइज ये एनिमे काफ़ी फास्ट पेस्ड है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर हमको ये दिखाया जाता है कि जो गॉब्लिन का सबसे ओल्ड एज पर्सन होता है, बेसिकली गोबरू का जो फादर होता है, वो 20 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि हर महीने के हिसाब से गॉब्लिन्स की एज बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ती जाती है। तो इसके अंदर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट पेस देखने को मिलेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ इस पहले सीज़न के 12 एपिसोड्स के अंदर ही गोबरू, जो इनका मेन कैरेक्टर है, वो 4 अलग अलग तरहों के एवोल्यूशन से गुजर चुका है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी 4-4, 5-5 फेजेस ऑफ एवोल्यूशन से गुजर चुके हैं। तो अब देखना ये है कि अगर तो इसका सीज़न 2 बनता है तो राइटर किस तरीके से इस एनिमे को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि सीज़न 12 जिस मोड पे एंड हुआ उसके ऊपर ये एनिमे काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगता है। हमें यही समझ में आता है कि गोबरू अल्टीमेटली पूरी दुनिया पे कॉन्कर कर लेगा, या कोई ह्यूमन वर्ल्ड कुछ ऐसा होगा तो उसे भी कॉन्कर कर लेगा। लेकिन आई थिंक कि शायद हमें वेट करना चाहिए कि हो सकता है कि इस एनिमे के अंदर कोई एकदम नया ट्विस्ट आए। ओवरऑल मैं इसको रेट करूँगा 8 आउट ऑफ 10। ये बहुत ही ज़बरदस्त या बहुत ही बुरा एनिमे नहीं है, मिड एनिमे है, जो आई थिंक आपको देखने में मज़ा आ सकता है अगर आपको इसिकाई टाइप के एनिमे पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की भी अपडेट्स आपको मिलती रह सकें।